लगभग 35 साल पहले 24 जनवरी 1991 की सुबह जब सभी व्यापारी अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, तभी लगभग सुबह 8 बजे खड़ी बाजार में एक धमाके की आवाज से पूरा बागेश्वर दहल गया। घटना की तरफ सभी लोग तेजी से दौड़े तो पता चला कि तत्कालीन व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश सोनी उर्फ बिल्लू सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिल्लू सोनी अपनी राजनीतिक व सामाजिक पकड़ के चलते पूरे बागेश्वर में विख्यात थे। बिल्लू सोनी बागेश्वर रामलीला के दौरान रावण की भूमिका भी अदा करते थे, लेकिन उनकी हत्या की असल वजह क्या थी, इस बारे में कोई भी स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि राजनीतिक बदले की भावना के चलते उनकी हत्या के लिए सुरेश सिंह उर्फ सूर्या को सुपारी दी गई थी। उनकी मौत से किसको फायदा होना था, यह भी स्पष्ट नहीं है। हत्या के आरोप में सुरेश सिंह उर्फ सूर्या को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा भी चला, लेकिन मुकदमे के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बिल्लू सोनी के छोटे भाई हरीश सोनी बताते हैं कि 35 साल पुरानी घटना आज भी उनके सीने में तीर की तरह चुभती है। बागेश्वर जैसे शांत शहर में ऐसी घटना हो जाएगी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बात पुरानी जरूर है, लेकिन उनके परिवार के सीने में जख्म आज भी ताजा है। अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर की खड़ी बाज़ार में। यहाँ पर वर्ष 1991 24 जनवरी 1991 लगभग 35 साल पहले एक हृदय विदारक घटना हुई थी। तत्कालीन जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे महेश सोनी उर्फ बिल्लू सोनी जो नाम से फेमस थे, उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और ये वही दुकान है, इस दुकान के भीतर वो उस वक्त अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए थे। ये वही दुकान थी, इस दुकान में उस वक्त वो दुकान खोलकर बैठे हुए थे। बताया जाता है कि हत्यारा जो है उनकी दुकान पे आया और उनकी हत्या करने के उपरांत वो नदी पार करता हुआ इधर को चला गया था। तो ये घटना थी, उस वक्त बहुत आक्रोश लोगों में था और बहुत एक हृदय विदारक वो घटना थी। जिसने भी सुना वो शॉक्ड था, क्योंकि एक बताया जाता है कि जो महेश सोनी बिल्लू सोनी नाम से जो विख्यात थे, उनका बहुत अच्छा एक पृष्ठभूमि थी, बहुत अच्छा एक राजनीतिक परिवार वो था, राजनीतिक पहुंच के वो आदमी थे और सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा वो एक्टिव थे। तो उन इस हत्या के उपरांत जो है पूरा बागेश्वर जिला स्तब्ध था। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पांडे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हरीश सोनी जी। और हम एक प्रकरण पर बात करना चाह रहे हैं। बहुत साल पहले, लगभग 35 साल पहले, एक बहुत हृदय विदारक घटना बागेश्वर में घटित हुई थी। इनके भाई की हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। तो बड़ा शॉक्ड यहाँ पर पूरा बागेश्वर था, बड़ा हृदय विदारक घटना थी, लोग बड़े आक्रोश में थे। तो हम एक सीरीज़ इस पर चलाना चाह रहे हैं कि जो पुरानी जो सच्ची घटनाएँ हैं, वर्तमान जो लोगों को पता नहीं है, उस पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो घटनाएं हुई थी, परिवार उस वक्त क्या था, वर्तमान में क्या है। पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं न्यूज़ 31 लोकल का आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एक आपके साथ बड़ी हृदय विदारक घटना हुई, बहुत जख्म आपको दिया गया मिला है। उस वक्त आपके सगे भाई हुआ करते थे महेश सोनी, जो बिल्लू भाई के नाम से बड़े फेमस थे। तत्कालीन वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी थे और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते। बड़ी पहुँच से, एक राजनीतिक पहुँच भी उनकी थी, समाज में बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ तो उनकी एक हत्या हो गई थी यहाँ पर खड़ी बाज़ार में। उनकी दुकान हुआ करती थी। तो क्या वजह उसकी थी, उस वक्त परिवार ने क्या उतना जो जख्म सहा है, वो तो उस वक्त किस परिस्थिति में था, हम बात करेंगे। तो सर क्या घटना कब की है, कितने साल पहले की है, और जब घटना हुई थी उस वक्त आपको कैसे सूचना मिली, आप कहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? देखिए, ये घटना 1991 की है, जनवरी महीने की, 24 जनवरी की थी। तो हमारे जो भाई साहब थे वो हमेशा मतलब देर में उठते थे, लेकिन उस दिन वो सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ गए थे और उठ के नहा धो के तैयार होके वो 8 बजे दुकान चले गए थे। हमारी 2 दुकानें हैं, तो मैं अपनी नीचे वाली पिताजी वाली दुकान में दुकान खोलता था, वो भाई साहब ऊपर दुकान खोलते थे। तो मैं और भाई साहब उसी दुकान में बैठते थे। और उस दिन मुझे कहा गया कि आप नीचे पापा की दुकान खोलो। मैं नीचे दुकान खोलने आ गया और भाई साहब ऊपर दुकान में चले गए, जबकि वो कभी दुकान खोलने आते नहीं थे। उसके बाद ये हुआ, घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 8 बजे उन्होंने दुकान खोली। 9:30 बजे एक आदमी ऊपर से दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा आपके भाई साहब को गोली मार दी है।
तो हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आया, क्योंकि उनका किसी से कोई बैर और झगड़ा और ऐसा रंजिश कुछ थी नहीं, और वो हमेशा जो था सबकी मदद करते थे। जिस गांव से वो लड़का था वो गांव वाले भी आज भी उनको याद करते हैं, क्योंकि वो हर किसी के दुख सुख में साथ देते थे पूरा ही। उनका थोड़ा सा बता दीजिए कि वो उस किन किन पदों में उस वक्त थे और उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरह की थी उनका? देखिए, वो एक तो व्यापार संघ के अध्यक्ष थे, बहुत लंबे समय तक। हाँ, और यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। उनका राजनीतिक कैरियर तो बहुत ऊंचा था। उस ज़माने में इंदिरा गांधी से सिर्फ बागेश्वर से दो ही लोग बात करते थे, एक नाथलाल साजी, एक हमारे भाई साहब महेश कुमार सोनी। तो इनकी राजनीति क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी, तो उसी पकड़ की वजह से ही उनका पर ये कार्रवाई, हाँ, उनकी वजह। उस वक्त जो घटना हुई, घटना के बाद जैसा आप अभी बता रहे थे कि तो डिक्लेयर नहीं किया उनको, शायद 2 दिन बाद उनका अंत्येष्टि दाह संस्कार हुआ है, तो लोगों में प्रतिक्रिया क्या थी? व्यापारियों में किस तरह की प्रतिक्रिया? मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर लोगों में था। क्या रहा उस दिन, क्या हुआ उस दिन? जनता में बहुत आक्रोश था, पूरी मार्केट बंद थी, पूरा कुमाऊँ बंद हो गया था। रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी सब मार्केटें बंद हो गई थी, और वहाँ से लोग बागेश्वर को आए थे। तो आक्रोश को देखते हुए प्रशासन या हॉस्पिटल वालों ने भी उनकी डेथ को एकदम डिक्लेयर नहीं किया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने डिक्लेयर किया, फिर पोस्टमार्टम वगैरह करते करते तीसरे दिन हमने 26 जनवरी के दिन उनका अंतिम संस्कार किया। उसमें पूरे हमारे कुमाऊँ मंडल के बहुत लोग आए थे। एक घाट बहुत ही यहाँ से करीबन बहुत बड़ा घाट है, ये पूरा भरा हुआ था, खाली नहीं था। लेकिन क्या करते हैं, वो तो मर्डर ही है। अब वो जख्म तो आदमी के भर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय की स्थिति हमारी, आज भी जॉइंट फैमिली है, उस समय भी जॉइंट फैमिली थी, साथ में रहते हैं। हाँ, हम लोग सब इकट्ठे ही रहते हैं, आज भी इकट्ठे ही रहते हैं। अच्छा अनिल जी, ये बताएं कि वजह क्या रही होगी और हत्यारा कौन था, उसने क्यों इतना मारा होगा? आप बता रहे कि जैसे उनकी कहीं रंजिश नहीं थी, सामाजिक अच्छे आदमी थे, तो ऐसी क्या वजह रही होगी और हत्यारा कौन था, किसने मारा उनको? देखिए, ये राजनीति द्वेष की वजह से ही हत्या हुई है। वो जो लड़का था वो था तो यहीं का रहने वाला, लेकिन वो बॉम्बे रहता था, वो शूटर था बॉम्बे में। तो उसको बुला के भाई साहब की हत्या कराएंगे। अब इसके को खोलने में बहुत बवाला है, क्योंकि जिन्होंने हत्या कराई उनमें से भी एक भी आदमी जिंदा नहीं है। और उस समय माहौल ऐसा हो गया था कि ठाकुरवाद और ये वाद वाला भी चला था, लेकिन गांव शहर का भी चला था। लेकिन उस समय हमारे साथ जनता बहुत थी, बहुत सहयोग था हमें जनता का, पूरे शहर का पूरा सहयोग था। कई गाँव के लोगों ने भी हमारे को सहयोग किया। जिस गांव का वो लड़का था, उस गांव वालों ने भी हमारा साथ दिया। और मुझे आज याद आता है, उस ज़माने में लोग हमारे वहाँ आने में भी डरते थे। एक हमारे भाई साहब के मित्र थे सुरेंद्र पालनी जी, वो 24 घंटे हमारे घर में ही बैठे रहते थे। वो कहते थे कि ये चिंता मत करो। कुछ लोग हमारे पास पिथौरागढ़ से भी और हल्द्वानी से भी कई लोग ऐसे आए कि 100-150 लोग जो था वो हमारे साथ 24 घंटे रहता था। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया था। जो व्यक्ति जिसने हत्या की वो तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से या उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, तो वजह क्या रही? उनको हायर किया गया, मतलब एक किस्म से जो सुपारी देना कहते थे। हाँ, ये उसको हायर ही किया गया, क्योंकि वो बाद में पुलिस ने पकड़ा था। तो वो हमसे ये कह रहा था कि मैं, अगर तुम मेरे खिलाफ़ नहीं करोगे तो मैं आपको सब बता दूँगा कि ये किसने करवाया है करके। लेकिन हमको उसका कोई विश्वास भी नहीं था, और हमने उसमें पढ़ना ठीक नहीं समझा। सुना कि बाद में उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है उसको भगवान वैसे ही दंड देता है। तो उसमें क्या किया जा सकता है। वो उसका जिनकी हत्या हुई सर महेश सोनी उर्फ बिल्लू भाई का, तो उनका परिवार उस वक्त किस स्थिति में था और कितने बच्चे उनके थे? अभी वर्तमान में परिवार उनका कहाँ पर रहता है? परिवार तो हमारा संयुक्त ही था उस समय भी, आज भी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक अमित सोनी है लड़का, लड़की है पूर्णिमा सोनी। तो 2 बच्चे हैं उनके। उस समय वो बहुत छोटे छोटे थे, 2 साल 3 साल के। आज तो
उनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। बल्कि बिटिया की तो लड़का भी है, बेटे का अभी बच्चा नहीं हुआ है। तो परिवार तो ठीक ठाक ही है, लेकिन वो जो त्रासदी हमने झेली उस समय, उस समय हमको राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमको दिल्ली से ही सुरक्षा मोहर कराई थी। हमारे वहाँ पूरी गारत रहती थी पुलिस की। तो वो टाइम तो बहुत दुखदाई टाइम था, क्योंकि कई लोग हमको डरा रहे थे कि कह रहे थे आप लोग अपना मकान बेच दो, यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो हमारे पिताजी ने उस समय एक ही बात कही थी, अगर मौत ही होगी तो हम कहीं भी जाएंगे वहीं मर जाएंगे, इसलिए हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारा पूरा परिवार शुरू से यहीं रहा है, हमारे दादा भी यहीं रहे, तो हमारी 3-4 पीढ़ी हमारी यहीं पे से है। तो इसलिए हम लोग कहीं गए नहीं। डराने वालों ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन हमारे पिताजी नहीं माने और हम यहाँ रहे, और आज हमको सभी जनों का फिर वही प्यार मिल रहा है। धन्यवाद सर, आपने एक व्यस्त समय में से समय निकाला और पुरानी एक 35 साल पुरानी एक घटना पर आपने प्रकाश डाला और जो परेशानी, जो जख्म आपने झेला उस पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ हरी सोनी जी, जो बिल्लू सोनी जी जिनकी हत्या हुई थी, जिनका मर्डर हुआ था, महेश सोनी जी, उनके सगे भाई हैं, और उन्होंने प्रकाश डाला कि किस तरह से उस दिन उन्होंने वो जख्म झेला और आज भी उनके दिल में वो जख्म बिल्कुल ताज़ा है। और परिवार हालांकि बहुत ठीक ठाक स्थिति में है, परिवार ने मेहनत करके अपने ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन जो जख्म है उनका कहना है कि वो तब भी ताज़ा था, वो आज भी ताज़ा है। लोकल न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।